चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 7.1 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में। कह रहा चतुर्भुज ए सी बी डी में ए सी इज इक्वल टू ए डी है और ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज ए बी डी के। हमें क्या दिखाना है? त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज ए बी डी के। तो स्टूडेंट्स, यहाँ एक शब्द आ रहा है सर्वांगसम। सर्वांगसम क्या होता है? सर्वांगसम हम लोग कैसे दिखा सकते हैं? सर्वांगसम की कसौटियां क्या है दिखाने की? तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस चीज को स्टडी कर लें, उसके बाद चलें। तो सबसे पहले आप लोग सर्वांग समता क्या होती है इसको पढ़ लीजिए। सर्वांगसम आप लोग समझिए, अगर हमारे पास कोई दो आकृति है और जो आकृति है उस आकृति की आकार और जो माप है, आकार और माप एक समान हो। दो आकृतियां हैं, दोनों आकृतियों की जो आकार है और जो माप है वो कैसी है? एक समान है। एक समान है। तो इस तरीके की जो आकृतियां होती हैं, इस तरह की आकृतियां सर्वांगसम कहलाती हैं। सर्वांगसम कहलाती हैं। आप लोग एग्जाम्पल के रूप में देखिए, जैसे समझिए आपके पास कोई आकृति है। समझिए आपके पास सिक्का है, 1 रुपए का, 5 रुपए का। समझिए आपके पास 1 रुपए का सिक्का है और ये जो दोनों सिक्के हैं एक ही सत्र के बने हुए हैं। तो इसमें क्या होगा कि आप इस सिक्के को अगर इसके ऊपर रखोगे तो ये पूरा पूरा इस तरीके से ढक लेगा, पूरा पूरा ढक लेगा। आप ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखते होंगे जो क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, एकदम एक दूसरे के जैसे होते हैं। समझिए हमारे पास कोई ये त्रिभुज है और ये जो त्रिभुज है इसकी साइड समझिए क्या है, 444 सेंटीमीटर है। और हमारे पास कोई दूसरा त्रिभुज है इस तरीके से, इसके जो साइड्स हैं 444 एकदम इसी के जैसे हैं। तो इसको अगर हम इसके ऊपर रखेंगे तो पूरा पूरा ढक लेगा। तो ये आकृतियां क्या कहलाएंगी? एक दूसरे के सर्वांगसम होंगी। इसका एक एग्जांपल और आप लोग देखिए। आपकी जो पासपोर्ट साइज फोटो होती है, समझिए सारी फोटोज एक जैसी ही होती हैं, एक दूसरे के ऊपर आप रखते हो तो ढक लेती हैं। ये भी क्या होती है? सर्वांगसम होती हैं। तो ऐसे वो सारी चीजें दो दो या उससे दो चीजें हों, कोई दो वस्तु है, कोई दो थिंग्स है आपके पास, जिनकी आकार और जिनकी जो माप है कैसी हो? एक समान हो। तो इस तरह की जो आकृतियां होती हैं वो कैसी आकृतियां कहलाती हैं? सर्वांगसम कहलाती है। सर्वांगसम आप लोग समझ गए होंगे। अब कोई दो आकृति सर्वांगसम है या नहीं है, इसको हम लोग कैसे पहचान सकते हैं? तो चलिए हम लोग यहाँ पर, अगर हमारे पास त्रिभुज दिया गया है तो त्रिभुज की सर्वांग समता की हम लोग बात करेंगे। अगर हमें कोई भी दो त्रिभुज दिया गया है तो वो दो त्रिभुज सर्वांगसम कब होंगे, हमें इसके बारे में स्टडी करना है, क्योंकि यही हमारे सिलेबस में है। तो चलिए हम लोग त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में स्टडी करते हैं। अगर हमें दो त्रिभुज दिए गए हैं इस तरीके से, तो कब हम कहेंगे कि ये जो त्रिभुज है सर्वांगसम होंगे? तो लिखिए, त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कसौटियां।
त्रिभुजों की सर्वांग समता। सर्वांग सम क्या होता है इसको आप लोग समझ गए। अब जो त्रिभुज है, त्रिभुज हमारे कब सर्वांग सम होंगे, इनकी कसौटी हम लोग स्टडी करेंगे। त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कसौटियां। आप लोग समझिए, दो त्रिभुज सर्वांगसम कम होंगे। इनकी फर्स्ट कसौटी है हमारे पास साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। समझिए, हमारे पास कोई दो त्रिभुज हैं इस तरीके से, एक त्रिभुज हमारा ए बी सी है और एक त्रिभुज हमारा क्या है, पी क्यू आर है। अब अगर ए बी जो संगत साइड्स हैं क्या होने चाहिए, एक बराबर होनी चाहिए। ए बी की संगत साइड समझिए क्या है, पी क्यू है। अगर ए बी बराबर पी क्यू है और बी सी का संगत साइड क्यू आर है, ए बराबर है, और ए वाली जो साइड है देखिए, ए इसके बराबर है और ए वाली साइड इसके बराबर है, तो हम कहेंगे कि जो त्रिभुज ए बी सी है वो सर्वांगसम है किसके, पी क्यू आर के। देखिए क्या कहेंगे, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। आप लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखिए इसका। समझिए, हमारे पास एक त्रिभुज कुछ इस तरीके से है। इसकी जो लेंथ है 2 सेंटीमीटर, इसकी 4 है और इसकी 3 सेंटीमीटर है। समझिए, हमारे पास कोई दूसरा त्रिभुज इस तरीके से है और इसकी जो लंबाई है वो 2 सेंटीमीटर है, इसकी जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर है और इसकी जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है। इसे हमने नाम दिया त्रिभुज ए बी सी है हमारा, ये क्या है, पी क्यू आर है। तो आप लोग बताइए, क्या ए इसके सर्वांगसम है, ए वाली आकृति इसके सर्वांगसम है। तो इसको सर्वांगसम दिखाने के लिए देखिए, हमको दिख रहा कि जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, जो संगत भुजाएं हैं वो बराबर दिख रही हैं। यहां पर आप लोग देखिए, अगर हम लोग ए बी की संगत भुजा की बात करें तो देखिए ए बी की संगत भुजा क्या है, एक क्यू आर है। ए बी की संगत भुजा क्या है, क्यू आर है। तो लिखो, जो ए बी है वो बराबर किसके है, क्यू आर के। ए बी की संगत भुजा क्यू आर है। अब आप लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, अगर हम लोग बी सी की बात करें तो बी सी की संगत भुजा क्या है, बी सी की संगत भुजा क्या है, बी सी कितना है, 3 सेंटीमीटर। बी सी की संगत भुजा पी क्यू है। जो बी सी है, बी सी की संगत भुजा क्या है, पी क्यू है, बराबर है। नेक्स्ट देखिए, जो ए सी है, ए सी की संगत भुजा देखिए क्या है, पी आर है। ए सी की संगत भुजा क्या है, पी आर है। यहां से देखना है कि किस ऑर्डर में हमें दिखाना है, ठीक है। ए सी की संगत भुजा क्या है, पी आर है। तो यहां से हम लोग क्या क्या हमारा जो देखिए, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम में पी क्यू आर के हम ऐसा लिखें कि सी ए बी लिखें कि आर पी क्यू लिखें, लिखने में आपको समस्या आएगी। तो कैसे लिखना है आप लोग इस बात को समझिए, किस तरीके से हमें चलना है। अब आप लोग यहां पर ध्यान से देखिए, ए बी सी लिखिए, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम किसके, देखिए अब ए बी सी 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर हम लोग इस तरह से चले हैं। देखिए ए बी सी 2 3 4 इस तरीके से चले हैं ना। यहाँ पे देखिए 2 3 4 हम लोग इस तरीके से इधर घूमेंगे। आर क्यू पी, त्रिभुज आर क्यू पी। अब हम इसे अगर पी क्यू आर लिख देंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। क्यू आर पी लिख देंगे
तब भी गलत हो जाएगा। तो इस बात का स्टूडेंट्स आप लोगों को ध्यान में रखना है। फिर से आप लोग एक बार देख लीजिए, फिर से इसको आप लोग एक बार देख लीजिए। त्रिभुज ए बी सी है। ए सर्वांगसम किसके, देखिए ए बी सी 2 3 4 इस तरीके से हमने चला, और यहाँ पर देखिए पी क्यू आर और 2 3 4 की तरफ हमें चलना है आर क्यू पी, इस तरीके से चलेंगे। तो इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग इसका नेक्स्ट देखते हैं। अब समझिए हमारे पास साइड एंगल साइड सर्वांग समता, एक कसौटी स्टूडेंट्स आप लोगों को ध्यान में रखना है। साइड एंगल साइड, समझिए कोई दो त्रिभुज हमारे पास इस तरीके से है। कोई दो त्रिभुज इस तरीके से हैं। इसको हमने नाम दिया क्या, ए बी सी, और इसको हमने नाम दिया पी क्यू आर। अब यहां पर देखिए साइड एंगल साइड, इसके कहने का मतलब है कि ये जो त्रिभुज ए बी सी है, इसकी जो संगत भुजा है, देखिए इसकी संगत भुजा समझिए ए है, ए बी बराबर है किसके, पी क्यू के। नेक्स्ट देखिए फिर यहाँ पे साइड है, एस का मतलब साइड भुजा, और समझिए ए भुजा, और इसकी संगत भुजा क्या है, बी सी, दोनों बराबर हैं। ए बी बराबर है पी क्यू के और बी सी बराबर है क्यू आर के। और यहाँ पे देखिए इसकी संगत भुजा ए हो गई, इसकी संगत भुजा ए हो गई, दोनों बराबर हैं। और इनके अंतर्गत जो कोण है, इनके बीच में बना जो कोण है वो बराबर है। बीच में बना कोण, ये भी बात ध्यान में रखना है, इसके इसके और इसके इसके जो बीच का कोण है, इसके बीच का कोण। तो इस केस में क्या होगा कि जो त्रिभुज ए बी सी है वो सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। तो लिख लीजिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। तो स्टूडेंट्स ये बात आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम लोग इसका एग्जांपल ले लेते हैं। समझिए हमारे पास कोई दो त्रिभुज है, कुछ इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से है। इसको हमने नाम दिया क्या, ए बी सी, और इसको हमने नाम दिया क्या, पी क्यू आर। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, समझिए इसकी संगत भुजा ए बराबर है इसके, और हमने इसको ले लिया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने इसको कितना ले लिया, 5 सेंटीमीटर। ए 5 है तो ए भी 5 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब ए वाली ए सी का जो संगत भुजा है वो क्या है, समझिए हमने क्या ले लिया, क्यू आर ले लिया, इस तरीके से ले लिया। ए सी का संगत क्यू आर, इसको मैं कॉम्प्लिकेटेड करके इसलिए लिख रहा हूं ताकि चीजें आप लोग बेहतर तरीके से समझ पाओ और आप लोगों को समझने या लिखने में कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से हो गया, ए सी का संगत क्या हो गया, क्यू आर। अब देखिए इनके बीच का कोण, इसके बीच का कोण समझिए ए वाला एंगल, और इनके इनके बीच का एंगल ए वाला, और इसको समझिए हमने कितना ले लिया, बराबर होने चाहिए। तो समझिए ए वाला एंगल बराबर है इसके, ठीक है। यहां पे लिख लो कुछ आप, तब आपको डिफरेंट दिखेगा। अब ए वाला एंगल बराबर है इस एंगल के, तो इसको भी ले लो, समझिए हमने ले लिया 50 डिग्री, ठीक है। ए 50 डिग्री है, ए भी 50 डिग्री है। इस तरीके से क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे। तो यहां से आप लोग समझ पा रहे होंगे, हमारे पास त्रिभुज ए बी सी है, जो ए बी सी की संगत भुजा ए बी सी की जो भुजा है, इसकी संगत भुजा पी क्यू बराबर है, ए साइड इसके बराबर है,
इसके बीच का एंगल बराबर है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कौन सी सर्वांग समता है, साइड एंगल साइड। कौन सी सर्वांग समता है, साइड एंगल साइड सर्वांग समता। और इसको हम लोग लिखेंगे क्या, देखिए ए बी सी, लिखे त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है। किसके सर्वांगसम है आपको ये सोचना पड़ेगा। आप इस तरीके से चलोगे इसमें कि इस तरीके से चलोगे, यहां पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। और अब आप लोग ध्यान दीजिए, इधर हमने किस तरफ चला, देखिए ए बी सी, तो एक साइड यहां पे बच रही, इसको भी कोई कुछ मान लेते हैं, समझिए 6 सेंटीमीटर हमने मान लिया, और ए बी हमारी कुछ हो गई, चलिए इसको वैसे रहने देते हैं। हम किस तरीके से चले, ए बी सी, और यहां पे किस तरीके से चलेंगे, देखिए पी आर क्यू। फिर से देखिए ए बी, यानी कि हम लोग इस तरीके से चल रहे हैं, ए 5 सेंटीमीटर देख के आपको अनुमान लगा लेना है, ए बी सी। तो यहां पे देखिए हम लोग किस तरीके से चलेंगे। तो और स्टूडेंट्स अब आप लोग यहाँ पे देखिए ए बी हमारा कितना है, 5 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे देखिए पी आर कितना है पता नहीं है। चलिए आर क्यू देखिए, आर क्यू देखिए, आर क्यू यहाँ पे देखिए बी सी, बी सी क्या है, यानी कि यहाँ पे हमारा डिसऑर्डर में हो गया और ए सर्वांगसम नहीं है। तो इस तरह की गलती भी आपको नहीं करनी। देखिए हम किस तरीके से चलेंगे। अब हमारा त्रिभुज जो बी ए सी है, देखिए बी ए सी, त्रिभुज बी ए सी सर्वांगसम है किसके, बी ए सी पी क्यू आर के। समझ गए होंगे आप लोग। फिर से देख लीजिए, बी बी ए कितना है, 5 है, तो यहाँ पे हमारा पी क्यू कितना हो गया, 5 हो गया। चलिए एंगल ए देखिए कितना है, एंगल ए 50 डिग्री है, तो एंगल क्यू कितना है, 50 डिग्री है। चलिए नेक्स्ट देखिए बी सी, यहाँ पे ए सी हो गया, और इस तरीके से क्या हो गया, क्यू आर। ए सी कितना है, 4 है, तो क्यू आर भी 4 है, तो ए क्या है, सर्वांगसम है। इसी त्रिभुज में और भी आपको कई सारे त्रिभुज दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग समझिए, अगर आप लोग देखना चाहते हैं सी ए बी को, समझिए हम सी ए बी देख रहे हैं, सी ए बी देख लीजिए, सी ए बी क्या सर्वांगसम है, ए सर्वांगसम नहीं है। यहाँ पे देखिए सी ए बी, और यहाँ पे आप लोग देखिए सी ए बी हम किस तरीके से चल रहे हैं, देखिए यहां से देखिए आर क्यू पी, त्रिभुज आर क्यू पी, सी ए बी, तो सी ए कितना है, 4 है, यहाँ पे देखिए सी ए 4 है, और यहाँ पे देखिए आर क्यू कितना है, आर क्यू भी 4 है, और आगे देखिए ए कितना 50 डिग्री है, यहाँ पे ए हमारा कितना 50 डिग्री है, क्यू देखिए कितना, क्यू भी 50 डिग्री है, यानी कि इसका जो भी करस्पॉन्डिंग साइड है, जो भी करस्पॉन्डिंग एंगल है, वो बराबर हो रहा है इसके। और देखिए यहाँ पे ये जो ए बी है, ए बी कितना 5 है, और यहाँ पे क्यू पी कितना है, क्यू पी भी 5 है, तो ए बी क्या है, सर्वांगसम है। ऐसे लिखना आपको सीखना है। इस तरीके से आप देख भी सकते हो, सी ए आर क्यू साइड्स है क्या बराबर हैं, देख लेना, एंगल ए एंगल क्यू क्या बराबर है, और यहां से देखिए ए बी साइड क्या बराबर है। तो इस तरीके से आपको चेक करके लिखना भी है, और लिखने में आपको समस्या आएगी। अगर इस तरीके से आप सीख रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो लिखना भी आप लोग सीख जाएंगे। चलिए अब लोग नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं और देखते हैं अगला नंबर क्या है।
हमारी साइड एंगल साइड हो गई। अब हम लोग सीखेंगे क्या, एंगल। समझिए थर्ड कसौटी क्या है, कोई दो एंगल हैं, उनके बीच की जो साइड है वो बराबर हो जाए। एंगल साइड एंगल सर्वांग समता। अब अगर कोई दो त्रिभुज हैं, कोई दो त्रिभुज है, इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। त्रिभुजों की सर्वांग समता हम लोग स्टडी कर रहे हैं। कोई दो त्रिभुज हैं इस तरीके से, और इन दोनों त्रिभुजों में समझिए ए वाला जो हमारा एंगल है, ए वाला जो हमारा कोण है बराबर है इसके, तो इसका संगत कोण यही हो गया, और इसके संगत कोण क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, ए वाला एंगल बराबर हो गया इस वाले एंगल के, ए वाला एंगल बराबर हो गया इस वाले एंगल के। और देखिए इनके बीच की साइड क्या है, यहाँ पे साइड बीच में है ना, तो इसी से अनुमान लगाना आपको। ए वाली साइड इसकी संगत भुजा हो गई, और ए बराबर है किसके, इसके। इतनी बात आप लोग समझ गए। इसको नाम दीजिए ए बी सी, और इसको आप नाम दीजिए पी क्यू आर। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये जो ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी, वो सर्वांगसम किसके हैं, आप लोग सोचिए। ए बी सी पी क्यू आर के। अब कैसे हमने सर्वांगसम लिख दिया, इसको समझिए। क्या जो ए बी है, देखिए यहां पे ये जो बीच का एंगल बी है, क्या इसके बराबर है था, देखिए बी बराबर है इसके। और इस तरीके से हम चल रहे हैं, ये बात आपको समझना होगा। देखिए ए बी बी सी, और इसमें देखिए पी क्यू, पहले हमारा यही एंगल आ रहा है, फिर साइड एंगल। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा आपको। इसको लिखना आपको सीखना पड़ेगा, और उसके लिए आपको समझना पड़ेगा। समझिए हमने त्रिभुज लिया क्या, ए बी सी। ए हमारा क्या, पी क्यू आर। अब समझिए ए वाला एंगल, ए एंगल हमारा बराबर हो जा रहा है इस वाले एंगल के, और जो ए वाला एंगल है वो बराबर है इस वाले एंगल के। तो इसमें आप लोग कैसे बताएंगे, इसकी जो सर्वांग समता है उसको आप कैसे लिखेंगे कि त्रिभुज ए इसमें किसके सर्वांगसम है, आप लोग लिख करके बताइए। और ए वाली जो साइड है अब किसके बराबर होगी, इसके। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम किसके है, देखिए ए बी सी, इस तरीके से चल रहा है। देखिए इस वाले एंगल से हमने स्टार्ट करी, इसको नाम दे दीजिए 1 2। तो हमने 1 2 से स्टार्ट किया, 1 2 से, तो इसको हमने 1 माना है और इसको 2 माना है, तो इसमें भी 1 2 से ही चलेंगे, 1 2 से ही चलेंगे। देखिए आर पी क्यू, ए बी सी, 1 2 दिस, इस तरीके से चल रहे हैं ना, 1 2 दिस, तो आर पी क्यू के। तो स्टूडेंट्स आप लोग समझ रहे होंगे, क्लास लंबी हो जा रही है लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं,
एंगल साइड एंगल समरूपता हो गई। अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या अगर कोई त्रिभुज है, उस त्रिभुज के तीनों एंगल जो संगत कोण है वो बराबर हो जाए तो क्या त्रिभुज सर्वांगसम होगा? देख लीजिए इसमें, समझिए हमारे पास त्रिभुज इस तरीके से बना और कोई त्रिभुज इस तरीके से बना। अब ए वाला एंगल बराबर है इसके, ए वाला एंगल बराबर है इसके और ए वाला एंगल बराबर है इसके। अब एंगल तो बराबर हो सकते हैं, लेकिन ये जो त्रिभुज है कोई छोटा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है, क्योंकि इसमें साइड की बात नहीं की जा रही है। साइज देखिए, उसी एंगल में बड़ा भी हो सकता है इस तरीके से और उसी एंगल में इस तरीके से छोटा भी हो सकता है। तो एंगल 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 तीनों एंगल बराबर होने से त्रिभुज सर्वांगसम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारे पास एक सर्वांग समता और है, हम लोग उसको स्टडी कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग अपने क्वेश्चन पे चलेंगे। तो हमारे पास एक आर एच एस सर्वांग समता है। क्या है? आर एच एस सर्वांग समता। आर का मतलब होता है राइट एंगल, राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब होता है समकोण। एच हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस और एस का मतलब होता है साइड। समझिए अगर हमारे पास कोई भी दो समकोण त्रिभुज हैं, इस तरीके से समकोण त्रिभुज होता है जिसका एक कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। और ए हमारा दूसरा समकोण त्रिभुज हो गया। हाइपोटेन्यूस यानी कि ये जो कर्ण है इसे कर्ण कहते हैं। और कर्ण क्या होता है, ये बात भी आप लोग समझ लीजिए। 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वही क्या होती है? कर्ण होती है। एक क्या है? 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। इस बात को आपको दिमाग में रखना है। चलिए अब अगर ये जो कर्ण है, कर्ण किसी त्रिभुज का कर्ण, ए वाला कर्ण इसके बराबर हो जाए और इन दोनों भुजाओं में से कोई एक भुजा इस तरीके से बराबर हो, तो ये जो समकोण त्रिभुज आपको दिख रहा है ये क्या हो जाते हैं? सर्वांगसम हो जाते हैं। तो देख लीजिए इसको हमने नाम दिया ए बी सी और इसको हमने नाम दिया क्या? पी क्यू आर। अब इसमें देखिए ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है किसके? पी क्यू आर के। तो आर एच एस सर्वांग समता क्या स्टूडेंट्स, आप लोग इस बात को भी समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उसमें सर्वांग समता अप्लाई करेंगे। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम लोग प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको पढ़िए आप लोग। देखिए इसमें क्या कह रहा है, चतुर्भुज ए सी बी डी में ए सी इज इक्वल टू ए डी है। ए सी बी डी एक चतुर्भुज है। ए सी इज इक्वल टू ए डी है। ए सी यही ए सी है और ए बराबर किसके है? ए डी के। आगे देखिए, और ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है। यहाँ पे ये जो लाइन ए बी आपको दिख रही है ये क्या कर रहा है? यहाँ पे जो कोण ए है इसको क्या कर रहा है? समद्विभाजित कर रहा है। समद्विभाजित कर रहा है तो क्या होगा? ये जो कोण है ये दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा
और दोनों भाग क्या होंगे, बराबर होंगे। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज ए बी डी के। हमें क्या दिखाना है कि जो त्रिभुज ए बी सी है, ए बी सी सर्वांगसम किसके हैं, त्रिभुज ए बी डी के। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग सॉल्व करते हैं। मैं देखिए क्या क्या दिया है। दिया है ए सी बराबर ए डी और ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है। तो रेखा ए बी है, कोण ए को समद्विभाजित करता है। इसलिए क्या हो जाएगा, ये जो एंगल है देखिए सी ए बी बराबर होगा किसके, सी ए बी बराबर होगा बी ए डी के। बी ए डी के। चलिए अब हम लोग देखेंगे किसमें, देखिए त्रिभुज, आप लोग देखिए त्रिभुज ए बी सी तथा ए बी डी में त्रिभुज ए बी सी तथा ए बी डी में क्या है, त्रिभुज ए बी डी में ए बी सी और ए बी डी में क्या है, आप लोग सोच करके बताइए। देखिए ए बी सी और ए बी सी और ए बी डी में ये जो ए बी है वो बराबर है, ए बी बराबर ए बी के। देखिए इस वाले त्रिभुज का जो ए बी है बराबर है इस वाले त्रिभुज के ए बी के, क्योंकि उभयनिष्ठ है। तो लिख दीजिए ए बी बराबर किसके, ए बी के, क्योंकि ए बी है क्या, उभयनिष्ठ भुजा। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब आप यहां पे देखिए ये जो ए सी है वो बराबर है किसके, ए डी के। ए सी बराबर है ए डी के। और ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि देखिए हमें दिया है। अब आप नेक्स्ट देखिए यहां पे एंगल जो बी ए सी है या फिर कहो सी ए बी बराबर है, देखिए किसके, बी ए डी के। क्योंकि देखिए ए बी समद्विभाजित कर रही है ना, इसलिए बराबर है। तो यहां से आप लोग क्या देख पा रहे हो, देखिए ए साइड और इसके बीच का कोण बराबर है इसके करस्पॉन्डिंग। देखिए ए साइड इसके बीच के कोण के। तो यहां से हमें क्या मिला, साइड एंगल साइड समरूपता। तो लिख दीजिए साइड एंगल साइड समरूपता की कसौटी से, सर्वांग समता, साइड एंगल साइड सर्वांग समता सर्वांग समता की कसौटी से क्या हो जाएगा, जो त्रिभुज ए बी सी है वो सर्वांगसम किसके हैं, ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज ए बी डी के। यहां से आप लोग देख भी लीजिए ए बी
सी, इस तरीके से चले ना, ए बी सी सर्वांग किसके हो जाएगा, ए बी डी के। इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज ए बी डी के। तो इस तरीके से स्टूडेंट क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। आप लोग राइट करना चाहते हो तो राइट कर लीजिए। तो यहां पर आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। यहाँ पे देखिए ए बी सी डी क्या एक चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए डी बराबर बी सी है। यहाँ पे ये जो आपको ए डी दिख रहा है, ए डी बराबर किसके, बी सी के है। और एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी यानी कि ए वाला जो एंगल है डी ए बी, ए वाला एंगल बराबर है सी बी ए के, सी बी ए के, सी बी ए के, इसके ए वाला एंगल इसके बराबर है। सिद्ध कीजिए कि, हमें सिद्ध करना क्या, त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज बी ए सी के। ए बी डी सर्वांगसम किसके दिखाना है, बी ए सी के। त्रिभुज बी ए सी के। तो आप लोग देख लीजिए मैं किसको किसको सर्वांगसम दिखाना है। ए बी डी, ए बी डी इस वाले त्रिभुज को आपको दिखाना है, ए सर्वांगसम है किसके, बी ए सी के, बी ए सी इसके साथ। देखिए बी ए सी को दिखाना है सर्वांगसम है किसके साथ में, इसके साथ में। इतनी बात स्टूडेंट्स आप लोग समझ गए। वैसे देख के ही आप लोग बता सकते हो सर्वांगसम है कि नहीं है। देख के बताइए कौन सी यहाँ पे हमारी जो समरूपता है, सर्वांग समता है फॉलो हो रही है। यहाँ पे कौन सी सर्वांग समता होगी, देखिए ए साइड है, ए साइड और ए एंगल, यहाँ से साइड हो गई और यहाँ से एंगल हो गया। और आप लोग देखिए ए वाली साइड क्या है, उभयनिष्ठ है। दो भुजा ए उभयनिष्ठ है ना, तो ए भुजा बराबर है इसके, ए वाली इसके, तो और बीच का एंगल, तो यहाँ पे क्या हो गया, साइड एंगल। साइड समरूपता की कसौटी से हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज ए बी डी है सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज ए बी ए सी के। तो चलिए हम लोग इसको लिखते हैं, आप लोगों ने इसको प्रूफ ही कर दिया। चलिए सॉल्यूशन देखिए मैं दिया है, लिख लो जो दिया है। क्या दिया है, ए डी इज इक्वल टू बी सी, और दिया है एंगल डी ए बी इक्वल है एंगल सी बी ए के। इतना समझ गए। हमें दिखाना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज बी ए सी के। चलिए हम लोग इसका प्रमाण देते हैं।
आप लोग देखिए किसमें देखना है। देखिए त्रिभुज ए बी डी तथा, लिखिए त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज बी ए सी में क्या है, इसमें देखिए ये जो ए डी है वो बराबर है बी सी के, तो लिखिए ए डी बराबर बी सी है। और ऐसा हमने किस बेसिस पे लिखा, चूंकि दिया है ए डी बराबर बी सी में दिया है। नेक्स्ट देखिए ये जो ए बी है, आपको त्रिभुज ए बी डी में देखना है, ए बी डी और किसमें, बी ए सी में। तो इनमें आपको क्या दिख रहा है, सबसे पहले आप लोग त्रिभुज ए बी डी में देखिए। ए बी डी में यहाँ पे ए जो हमारा ए बी है, अब आप इसमें देखिए बी ए सी में, बी ए सी में भी हमारे पास ए बी आ रहा है, तो ए बी बराबर किसके हो जाएगा, ए बी के। ए बी बराबर हो जाएगा ए बी के। और हमने बराबर क्यों लिखा, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। भाई इसमें भी है उसमें भी है, तो बराबर होगा कि नहीं होगा, आप लोग सोचिए, बराबर होगा ना। हमें इतनी बात मिल गई। और देखिए, और हमें कुछ दिया है, जो दिया आप उसको भी लिख लीजिए। यहाँ पे देखिए इस वाली साइड की हमने बात कर ली, इसकी संगत भुजा ही हो गई, ये तो बराबर ही है। अगर इसके बीच का ये जो कोण है वो बराबर मिल जाए तो हमारी सर्वांग समता क्या हो जाएगी, सिद्ध हो जाएगी। तो बराबर का एंगल देखिए किस बेसिस पे बराबर है, क्योंकि देखिए यहाँ पे दिया है डी ए बी, डी ए बी यानी कि इस वाला एंगल, और बराबर है किसके, सी बी ए के, तो सी बी ए के इस वाले एंगल को, तो यही बात लिख दो। लिखो एंगल डी ए बी बराबर है एंगल सी बी ए के, और इसको हमने किस बेसिस पे लिखा, ए बी हमें क्या है, दिया है। अब यहां से आप लोगों के समझ में क्या आया, दो साइड्स और उनके बीच का जो एंगल है वो क्या है, बराबर है। तो लिखिए, और सिमिलरिटी कौन सी फॉलो होगी, साइड एंगल साइड, इसलिए साइड एंगल साइड सर्वांग समता की कसौटी से, सर्वांग समता की कसौटी से त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम, त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज बी ए सी के। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चंस को पढ़िए स्टूडेंट्स आप लोग। इसमें कहा जा रहा है एक रेखाखंड ए बी, ए डी और बी सी दो बराबर लंब रेखाखंड, देखिए आकृति 7.18, यहाँ पे हमें आकृति 7.18 दिया गया है। और इसमें कह रहा है कि एक रेखाखंड ए बी, यहाँ पे एक रेखाखंड ए बी है, इस रेखाखंड ए बी पर ए डी और बी सी दो बराबर लंब रेखाखंड, ए डी और बी सी दो बराबर लंब रेखाखंड हैं, यानी कि ए वाली जो लेंथ है वो बराबर है इसके, ए डी हमारा बराबर है किसके, बी सी के। नेक्स्ट देखिए, और ए एंगल बी 90 डिग्री है और ए भी 90 है, तो एंगल बी बराबर है एंगल ए के। इतना में दिया है। और देखिए हमें दिखाना क्या है, दर्शाइए कि सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करती है। यहाँ पे ये जो आप सी डी देख रहे हो, सी डी क्या कर रही है, हमें दिखाना है कि ये जो सी डी है इस रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित कर रही है। क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है। समद्विभाजित करने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, आप लोग समझिए। हमारे पास एक रेखाखंड ए बी अगर है और कोई बिंदु इसको समद्विभाजित कर रहा है, इसके कहने का मतलब है ए जो है इस रेखाखंड ए बी को दो बराबर भागों में बांट रहा है। इसके कहने का मतलब है कि जो
AO की लंबाई है वो बराबर है किसके, OB की लंबाई के, OB की लंबाई के। तो यहाँ पे हमें यही दिखाना है कि यहाँ पे ये जो OA है वो बराबर है किसके, OB के। तो समझ गए हमें क्या दिखाना है। चलिए राइट करिए सॉल्यूशन। हमें जो दिया है उसको राइट कर लीजिए। तो यहाँ से हमने क्या निकाला, चलिए हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। लिखिए त्रिभुज, त्रिभुज देखिए किसमें हम लोग देखेंगे, BOC, त्रिभुज BOC तथा त्रिभुज AOD में, त्रिभुज AOD में इसमें क्या है देखिए, AOD में यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोग देखिए, ये जो एंगल B है इसको हम क्या लिखेंगे, CBO, या फिर आप लोग डायरेक्टली B भी लिख सकते हो, एंगल B लिखिए, एंगल CBO। और जिस एंगल को हमें रिप्रेजेंट करना होता है उसे बीच में रखते हैं। देखिए जैसे CBO, B को दिखाना है ना, तो क्या हो जाएगा CBO, इसको हम OBCB लिख सकते हैं। CBO बराबर है किसके, यहां से देखिए OAD के, एंगल OAD के। इसको हमने किस बेसिस पे लिखा, चित्र से, देखिए 90 डिग्री दिया है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये जो एंगल O है बराबर होगा इस वाले एंगल के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। तो लिखिए COB, एंगल COB बराबर होगा एंगल AOD के, एंगल AOD के। और इसको हमने किस बेसिस पे लिखा, ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण। अब नेक्स्ट देखिए, ए वाली साइड हमारी बराबर है इस वाली साइड के, AD बराबर है BC के। तो लिख दो AD बराबर है किसके, BC के। तो यहाँ पे क्या हुआ, AD बराबर किसके हो गया, BC के। और ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमें दिया है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे हमारी कौन सी सर्वांग समता फॉलो हो रही है, देखिए एंगल, एंगल साइड, एंगल, एंगल, एंगल साइड, इस वाले एंगल से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना है। एंगल, एंगल साइड, एंगल, एंगल साइड। तो लिखिए एंगल, एंगल साइड समरूपता, एंगल, एंगल साइड समरूपता की सर्वांग समता। क्या रहेगा स्टूडेंट, सर्वांग समता। समरूपता आप लोग पढ़िएगा, लेकिन वो क्लास 10th में है, 9th में नहीं है। आप लोगों ने पहले पढ़ा भी होगा। अभी हमारी क्लास 10th की क्लास चल रही है समरूपता पे, इसलिए हमें समरूपता ज्यादा याद आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, सर्वांग समता। वो दिमाग में बैठ गया समरूपता। चलिए यहाँ पे लिखे एंगल, एंगल, एंगल सर्वांग समता की कसौटी से, की कसौटी से। क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगी, एंगल, एंगल समरूपता हमारी फॉलो हो रही है। अब आप लोग ध्यान से समझिए यहाँ पे क्या होने जा रहा है। अब ये जो हमारा त्रिभुज है, देखिए ये जो हमारा त्रिभुज है AOD, AOD समरूप हो चुका है किसके, देखिए AOD, और यहाँ पे क्या हो जाएगा BOC। देखिए AOD BOC
सर्वांगसम हो गए। अब जब ए सर्वांगसम हो गए तो एक के ऊपर दूसरी रख देंगे, एक के ऊपर दूसरी रखने पर एकदम पूरी तरीके से कवर कर लेगा। तो इस तरीके से जो ए वाली साइड देखिए, जब एक के ऊपर दूसरी रखेंगे तो कवर कर लेगा ना, ए वाली साइड एकदम इसके ऊपर आ जाएगी। और यहाँ पे देखिए एंगल तो बराबर ही है, ए वाली साइड एकदम इस पूरे को ढक लेगी। क्यों ढक ले रही है? क्योंकि ये बराबर है तभी तो ढकेगी। अगर कोई बड़ी हो गई कोई छोटी हो गई नहीं ढकेगी, तो सर्वांगसम नहीं होगी। और सर्वांगसम हो जा रही है, इसके कहने का मतलब है कि इस तरीके से पूरी तरीके से क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। तो यहां से ये सिद्ध हो गया कि ये जो बीओ है बराबर किसके हैं, एओ के। यहां पे राइट कर दीजिए, तुम्हारा एओ है ओ बराबर किसके हो जाएगा, बीओ के। एओ बराबर किसके हो जाएगा, बीओ के। लिख दो एओ बराबर हो जाएगा बीओ के। तो इससे यह सिद्ध होता है, यही हमें दिखाना है, इससे यह सिद्ध होता है कि ये जो सी डी है, देखिए जो सी डी है सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है। इससे यह सिद्ध होता है कि सी डी और रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए स्टूडेंट्स। इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है, एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं। यहाँ पे देखिए ए एल है और ए क्या है, एम है। एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं। पी और क्यू दो समांतर रेखाएं जिन्हें समांतर रेखाओं पी और क्यू का एक युग्म अन्य युग्म प्रतिच्छेदित करता है। यहाँ पे ये जो पी और क्यू आप देख रहे हैं, पी और क्यू कैसी हैं, समांतर हैं और क्या कर रहे हैं, एल और एम को प्रतिच्छेदित कर रही हैं। देखिए आकृति 7.19 दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज सी डी ए की। हमें क्या दिखाना है, दिखाना है या सिद्ध करना है, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज सी डी ए के। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब हम लोग किस में देखेंगे, ए बी सी और सी डी ए में देखेंगे। लिखिए त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज सी डी ए में। इसमें क्या है भाई, देखिए ए बी सी और सी डी ए देखिए कहाँ पे है, ए बी सी देखिए ए बी सी, इस तरीके से ए बी सी है। इस ए बी सी को ध्यान से देखिए, ए बी सी और सी डी ए कहाँ पे, ए भी देख लीजिए, सी डी ए है सी डी सी डी ए, कुछ यही है, यही है सी डी ए। इसमें क्या हो रहा देखिए, ए वाली भुजा हमारी कॉमन हो रही है, ए वाली भुजा, तो सी डी ए हो गया। चलिए इसमें देखते हैं अब हम लोग। लिखिए ए सी बराबर ए सी,
AC बराबर AC। ऐसा क्यों? क्योंकि जो AC है वो क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। अब आप लोग नेक्स्ट देखिए, यहां पे देखिए ए वाला जो हमारा एंगल है, देख रहे हो स्टूडेंट्स आप लोग, ए एंगल बराबर हो जाएगा इस वाले एंगल के, क्योंकि एकांतर कोण है। लिखिए एंगल सी ए बी, सी ए बी बराबर होगा किसके, एंगल ए सी डी के, एंगल ए सी डी के क्या होंगे, बराबर होंगे। लिखिए कैसे कोण है, एकांतर कोण। अब आप लोग नेक्स्ट सोचिए, हम लोग क्या दिखा सकते हैं। हमारे पास ए साइड, देखिए ए साइड उभयनिष्ठ आ गई, ए एंगल भी आ गया है। देखिए ए एंगल, ए एंगल। अब अगर हम लोग इसको किसी तरीके से इसको इसके बराबर दिखा दें, इसको इसके बराबर दिखा दें, तब क्या हो जाएगा, तब सर्वांगसम सिद्ध हो जाएगा। या फिर हमें कोई दूसरी युक्ति सोचनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स आप लोग सोचिए, हम लोग एक तरीके से इसको और कैसे दिखा सकते हैं। इसको इक्वल दिखाने के अलावा हम लोग और क्या कर सकते हैं, आप देखिए ए वाला जो हमारा एंगल है वो बराबर हो जाएगा इस वाले एंगल के। इसको हम बराबर नहीं दिखा सकते क्योंकि डेटा हमें नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पे हम लगा सकते हैं। देखिए ए एंगल, ए हमारा बराबर हो जाएगा इसके, तो लिखिए, और क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है। लिख दीजिए, क्या लिखना है, एंगल डी ए सी, एंगल डी ए सी बराबर होगा एंगल किसके, यहां पे देखिए ए सी बी के। ये जो डी ए सी है वो बराबर होगा ए सी बी के, एंगल ए सी बी। समझ गए। और हमने इसको क्यों लिखा, एकांतर कोण। अगर स्टूडेंट्स एकांतर कोण क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, संगत कोण क्या होता है, ये सब समझने में आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग उसको वहां से स्टडी कर लेना, चीजें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। तो क्या हो जाएंगे, एकांतर कोण। अब देखिए हमें क्या मिला, एंगल ए वाली साइड और एंगल कुछ इस तरीके से। देखिए इस तरीके से हमारे पास एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज को हम कुछ इस तरीके से अलग कर दे रहे हैं। ठीक है, अलग कर दे रहे हैं। तो इसका रूप किस तरीके से मिला, देखिए कुछ हमारे पास इस तरीके से मिलेगा अलग करने के बाद। और ए है ए बी सी, ए बी सी, और ए क्या है, ए डी सी, ए डी सी। अब देखिए ए वाली भुजा इसके बराबर हो गई, ए वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, और जो ए वाला एंगल है इस एंगल के बराबर हो गया। तो एंगल साइड एंगल सर्वांग समता, लिखिए एंगल साइड एंगल सर्वांग समता की कसौटी से एंगल साइड एंगल सर्वांग समता की कसौटी से क्या हो जाएगा, एंगल साइड एंगल सर्वांग समता की कसौटी से जो त्रिभुज ए बी सी है, ए बी सी वो सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज सी डी ए के। तो स्टूडेंट्स हमें यही दिखाना था और यहाँ पे देखिए हमने दिखा दिया। तो ये क्या हो चुका है, प्रूव्ड हो गया है। देखिए हमें यही दिखाना था, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज सी डी ए के। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है।
अब आप लोग इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है। यहाँ पे आपको ये रेखा एल दिख रहा है ना, यहाँ पे जो कोण ए है इसको क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है। समद्विभाजित करने का मतलब रेखा एल है कोण ए को दो बराबर भागों में बांट रही है। तो इस तरीके से देखिए बन रहा है, ए वाला भाग इस भाग के क्या है, बराबर है। चलिए आगे देखिए। और बी रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है, और बी रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है। यहाँ पे ए रेखा एल है, देखिए चित्र को समझिए। ए रेखा क्या है, एल है। इस रेखा एल पर बी क्या है, कोई बिंदु है। बी क्या है, कोई बिंदु है। बीपी और बीक्यू कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब हैं। बीपी और बीक्यू, यहाँ पे देखिए ये जो बीपी है और ये जो बीक्यू है क्या है, भुजाओं पर बी से डाले गए लंब है। बी से इस भुजा पर लंब डाला गया, किस भुजा पर, एपी पर। यहां से देखिए बी से इस एक्यू भुजा पर डाला गया लंब है। देखिए आकृति 7.20 दर्शाइए कि क्या दिखाना है। त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम है त्रिभुज ए क्यू बी के, और नेक्स्ट बीपी इज इक्वल टू बी क्यू। स्टूडेंट्स एक चीज मैंने आपको पढ़ाना भूल गया, आप लोग पढ़ लीजिए, अभी हमने उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र किया भी था। तो आप लोग समझ लीजिए एंगल समरूपता क्या होती है, एंगल कॉन्ग्रुएंसी। समझिए हमारे पास दो त्रिभुज कुछ इस तरीके से हैं। एक त्रिभुज ए हो गया और दूसरा त्रिभुज ए हो गया। इसका ए वाला एंगल इसके इस एंगल के बराबर है। ए वाला एंगल इसके इस एंगल की बराबर है, और ए वाली साइड इसके इस साइड के बराबर है। ए त्रिभुज हमारा क्या है, ए बी सी है, और ए त्रिभुज हमारा क्या है, पी क्यू आर है। अब यहां से देखिए ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है। ए बी सी पी क्यू आर क्या है, सर्वांगसम है। और यहां पे देखिए एंगल साइड, ए वाली साइड ना लेना है, ए वाली साइड लेना है, ठीक है। वैसे साइड भी बराबर हो सकती है, बराबर हो जाएगी। देखिए एंगल साइड, ठीक है। चलिए यही वाली लिए, यही वाली ले लीजिए। ए वाली साइड लिए तो यही वाली ले लीजिए। देखिए एंगल साइड, एंगल साइड। तो यहां पे हमारी समरूपता क्या हो जाएगी, आप लोग ध्यान से देखिए। किस तरीके से दिखाएंगे, देखिए एंगल साइड। चलिए यही वाली साइड लिए, यही वाली ले लीजिए। सी ए बी सर्वांगसम है। सी ए बी सर्वांगसम है आर पी क्यू के, त्रिभुज आर पी क्यू के। तो समझ गए स्टूडेंट्स आप लोग। चलिए एंगल साइड सर्वांग समता क्या होती है, इसको आप लोग समझ गए। चलिए अब लोग इस पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लिए हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए। चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे देखते हैं हम लोग। ये जो त्रिभुज ए पी बी हमें सर्वांगसम दिखाना है ए क्यू बी के, और क्या दिखाना बताना है, जो बी पी ए बराबर है बी क्यू के, अर्थात बिंदु बी कोण की भुजाओं से समदूरस्थ है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका। बहुत ही आसान सवाल, इतना आसान। तो चलिए इसको देखिए।
हमें किस में देखना है? देखिए हमें यही दिखाना है तो हम लोग यही त्रिभुज पकड़ेंगे, त्रिभुज ए पी बी और त्रिभुज ए क्यू बी में। देखिए त्रिभुज ए पी बी तथा त्रिभुज ए क्यू बी में, इसमें क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? देखिए ए पी बी और ए क्यू बी में देख लीजिए, ए पी बी और ए क्यू बी है क्या, कहाँ पे? ए पी, इस तरीके से देखिए ए पी और बी, यहाँ पे देखना है ए पी बी इसमें, और किसमें? ए क्यू बी, ए क्यू, ए क्यू बी, और ए क्या है? कॉमन है दोनों में, ए बी क्या है? दोनों में कॉमन है, तो लिख लो ए बी बराबर ए बी, ए बी बराबर ए बी। क्यों? क्योंकि उभयनिष्ठ है, आप लोग चित्र से देख भी सकते हो। नेक्स्ट देखिए यहां पे ये जो आपको देखिए क्यू ए बी, एंगल क्यू ए बी बराबर है किसके? एंगल यहां पे देखिए बी ए और पी के, बी ए पी के, एंगल बी ए पी के, क्योंकि ये जो रेखा एल है एंगल ए को क्या कर रही? समविभाजित कर रही। लिखिए रेखा एल रेखा एल क्या कर रही है? एंगल ए को, चलिए इस तरीके से लिख लीजिए, रेखा एल एंगल ए को समद्विभाजित कर रही है, एक बराबर भाग में बांट रही, इसलिए बराबर है। अब नेक्स्ट देखिए आप लोग, यहां पे ये जो एंगल है देखिए कितना है? 90 डिग्री। तो एंगल P बराबर है एंगल Q के, तो राइट करिए ए पी बी, एंगल ए पी बी बराबर है किसके? एंगल ए क्यू बी के, ए क्यू बी के। अब आप लोग यहां से देखिए क्या हो गया? ए वाला एंगल, ए वाला एंगल और यहाँ पे ये जो साइड है क्या हो जा रहे हैं? इसकी, इसका संगत एंगल क्या है? ए है, और इसका संगत ए है, और ये जो साइड है तीनों क्या हो जा रहे हैं? बराबर हो रहे हैं। तो यहाँ पे समरूप, यहाँ पे सर्वांग समता कैसी हो गई? एंगल एंगल साइड सर्वांग समता, एंगल एंगल साइड सर्वांग समता हो गई। तो कौन सी सर्वांग समता हो गई? एंगल एंगल साइड। देखिए एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, तो लिखिए एंगल एंगल साइड सर्वांग समता से साइड सर्वांग समता से क्या हो जाएगा? जो त्रिभुज ए पी बी है वो सर्वांगसम है किसके? ए क्यू बी के। त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम है त्रिभुज ए क्यू बी से। तो स्टूडेंट देखिए मैं यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया। आगे देखिए क्या बताना है? बीपी बराबर बी क्यू में सिद्ध करना है। इस बात को आप लोग समझ जाइए। यहाँ पे ये जो बीपी है, ये जो बीपी है बराबर बी क्यू कैसे हो जाएगा? आप लोग समझिए। यहाँ पे क्या दिया है? ए वाला त्रिभुज इस तरीके से हमारा कौन सा हो गया? ए ऊपर वाला, ए क्यू बी हो गया, ए क्यू बी हो गया। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से ए वाला त्रिभुज हमारा है, इसको हमने अलग कर दिया, ठीक है। ए क्या है? ए
बी पी है। अब ये सर्वांगसम है तो इसके जो संगत भुजाएं हैं, संगत भुजाओं वालों को उसके ऊपर रखेंगे कुछ इस तरीके से। अगर इस तरफ वाला बराबर है, इस तरफ वाला बराबर है, तो इस तरफ वाला तो बराबर हो ही जाएगा क्योंकि उसके ऊपर एकदम आ जा रहा है। तो ए वाला क्या हो जाएगा, यहां से देखिए सर्वांगसमता का जो नियम होता है उससे क्या हो जाएगा, सर्वांगसम है तो इसलिए ये जो बी क्यू है बराबर हो जाएगा किसके, बीपी के। तो लिख दीजिए ए सर्वांगसम हो गए तो इसके जो संगत भाग क्या हो जाते हैं, बराबर होता है। तो लिखिए, लिख दीजिए जो पीबी है वो बराबर किसके, बी क्यू के। बीपी बराबर बी क्यू लिखना है, बीपी बराबर बी क्यू। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो सर्वांगसम त्रिभुज होता है सर्वांगसम त्रिभुज के जो साइड्स हैं, संगत भुजा, ठीक है, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, संगत भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और बराबर कैसे होंगे हमने इसको आपको बता दिया। तो स्टूडेंट्स चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, आज की क्लास में बस इतना ही, आप लोग पढ़ते रहिए। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए गाइस आप लोग पढ़ते रहिए, थैंक यू।